नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको एसजीबी आपने ले रखा है, अगर स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड ले रखा है तो आपके ऊपर सरकार की तीखी नज़र पड़ गई है। क्या है मामला, विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि सरकार ने वर्ष 2015 में एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी जिसे हम एसजीबी के नाम से जानते हैं, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड। सरकार की मंशा क्या थी, आरबीआई की क्या मंशा थी कि आप जो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, हम एक बॉन्ड जारी करते हैं और आपको उस बॉन्ड के माध्यम से उतना जितने भी ग्राम आपको गोल्ड खरीदना है उतने में बॉन्ड खरीद लीजिए। आपकी 8 साल की मैच्योरिटी रहेगी। 8 साल बाद आपका जो भी गोल्ड का रेट होगा उस गोल्ड के रेट में आपको उतने ही रुपए का रुपया मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इसमें जो पैसा था ना, इस पैसे पे सरकार 2.5% का ब्याज भी दे रही थी। अब मुद्दा कहाँ है, सरकार की नज़र कहाँ आ गई। देखो, इस बजट में जो सरकार ने जो भी प्लान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में दिया है। ना तो इसके ऊपर कोई रिसर्च की गई है, ना ही इसके ऊपर कोई सलाह की गई है। बस जल्दबाजी थी कुछ ना कुछ देने की। पूछो, विस्तार से समझते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2015 से अभी तक अगर देखोगे तो 146 मैट्रिक टन गोल्ड के एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जारी करे हैं, जिसका अगर एवरेज प्राइस निकाल कर देखोगे तो 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास निकल के आता है। अब सरकार ने जो अभी बॉन्ड बजट में कहा है, सरकार का कहना क्या है। सरकार ने ये कहा है कि जिन लोगों की 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी आ रही है ना, उस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन लेकिन अगर जिन लोगों ने इसके ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर हैं, मतलब जिन्होंने शुरू में लिया था आरबीआई से, उनके ऊपर ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जिन लोगों ने सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से एसजीबी गोल्ड बॉन्ड उठाया है, उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब समझ लो आप, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट, जब कोई भी बॉन्ड जारी होते हैं और अगर आरबीआई ने बॉन्ड जारी किए और आपने वो डायरेक्ट बॉन्ड खरीदे, तो वो बॉन्ड किससे कहलाए, आप ओरिजिनल होल्डर कहलाए। तो मतलब अगर आपका बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बराबर है। लेकिन इसमें दो चीज़ हैं कि आप, एक तो 5 साल का था जिसे आप प्री मैच्योरिटी कहा गया था, और एक था 8 साल का जो 100% मैच्योरिटी थी। लेकिन इसमें प्री मैच्योरिटी में क्या होगा उसका भी कोई क्लियर नहीं है कि अगर किसी ने प्री मैच्योर कराया तो क्या होगा। वर्ष 2022 में जिन्होंने लिया है, जिनका 27 में मैच्योर हो रहा है प्री मैच्योर, उनके ऊपर क्या नियम लागू होगा। ठीक है, पहली बात तो ये जो जल्दबाजी है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं हूँ, मेरे को किसी ने कोई गिफ्ट कर दिए एसजीबी स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड, तो मैं ओरिजिनल होल्डर तो नहीं रहा। और मान लो मैं हूँ, मेरी घरवाली ने एसजीबी गोल्ड बॉन्ड खरीदे और वे मेरे को गिफ्ट कर दिए। जिस समय गिफ्ट करे उस समय जो सोने का रेट था मान लो 30,000 रुपये का था। आज उन सोने का रेट है 1,50,000 रुपये। तो जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो हो गया लगभग लगभग 1,20,000 रुपये का। और मान लो मैंने 1 किलो खरीदे। कितना? 1 किलो। मैंने जब खरीदा था उस समय 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे था, और मैंने 1 किलो गोल्ड के एसजीबी लिए थे। तो ये मान के चलो कितना हो गए एसजी। एक कॉल आ गई थी साथियों। तो साथ क्या है, अगर मान लो मेरी घरवाली ने मुझे 1 किलो गोल्ड बॉन्ड, 1 किलो सोने के बराबर एसजीबी गिफ्ट कर दिए, और मैं उस समय कितने की थी, 30 लाख की। आज उनकी क्या वैल्यू होगी, मान लो सोना 1.5 लाख चल रहा है तो 1.5 लाख हो गए। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ 1,20,00,000 का। अब सरकार ने एक यहाँ गुगली फेंकी है कि यार मैं ओरिजिनल होल्डर तो रहा नहीं। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे चैनल पे आपको क्यों आना चाहिए, क्यों देखना चाहिए कि मैं ना तो कोई टीआरपी का लफड़ा करता। मैं जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट के साथ में, जो तथ्य के साथ बात होती है, वो आपसे बताता हूँ। मेरे को कोई लफड़ा नहीं है कि तुम वीडियो को लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, शेयर करो मत करो। मैं फैक्ट टू फैक्ट बात बताता हूँ। सरकार ने क्या कहा है, सरकार का कहना ये है कि एसजीबी स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड 1 अप्रैल 2026 के बाद जिन लोगों के मैच्योर हो रहे हैं उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा 12.5% का। लेकिन जो लोग इसके ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। समझ गए? अब ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर मतलब जिन्होंने डायरेक्ट ये स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड आरबीआई से खरीदा था। ठीक है, जिन लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट से खरीदा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जनरली, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं वैसे ही एसजीबी बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं।
अगर आपने शेयर मार्केट में किसी से जैसे बॉन्ड ट्रेड हो रहे वैसे खरीदे तो जाहिर सी बात है आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, वहां तक कोई इशू नहीं। गोटी का विषय ये है, अगर मेरी घरवाली ने गोल्ड बॉन्ड खरीदे और वे मुझे उनने गिफ्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में ये कौन डिफाइन करेगा कि वो जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया, क्योंकि 1 किलो गोल्ड उस समय 30,000 का चल रहा था, मेरी घरवाली ने खरीदे, क्योंकि मैच्योरिटी या ओरिजिनल होल्डर कौन हो गया, मेरी घरवाली हो गई। उसने किसे दे दिए, मुझे दे दिए, तो मैं कौन हो गया, मैं तो एक तरह से गिफ्ट वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे तो गिफ्ट दिया है। अब सरकार का क्या कहना है कि भाई जो ओरिजिनल व्यक्ति है ना, जो ओरिजिनल व्यक्ति है उसको नहीं देना, तो ओरिजिनल तो वो रहा नहीं, वो तो उन्हें गिफ्ट कर दिया, अब गिफ्टेड मैं हो गया। तो जो मेरी मैच्योरिटी आने वाली है 2026 के बाद, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है उस पर क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा। फंस गई गोटी, एक और फंसाऊंगा गोटी, दूसरी गोटी ये फंसेगी। मान लो मैं, मेरे पापा ने एसजीबी गोल्ड बॉन्ड खरीदे, मेरे पिताजी ने, उसमें नॉमिनी मुझे रखा, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अब जिस समय उन्होंने खरीदा था, मान लो तो मैं मानता हूँ 2020 में खरीदा उन्होंने, 2020 में सोने का रेट मान लो 25,000 था, 25 लाख के गोल्ड खरीद लिया उन्होंने। आज वो कीमत होगी उसकी 1.5 करोड़। तो जो 25 लाख के थे, अब उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स हुआ वो हुआ 1 करोड़ 25 लाख। तो 1 करोड़ 25 लाख पे सरकार का कहना ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा आपको 12.5% का। अब वहां उसको क्यों नहीं क्लियर किया। तो ये जो बजट किया है, इस बजट में मुझे लग रहा है कि सरकार ने बिना एनालिसिस किए थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, एकदम ये कहने की जल्दी कर दी कि अब आपको जो भी ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर नहीं है, जिसके ओरिजिनल डायरेक्ट आरबीआई से नहीं खरीदे, जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे, मतलब स्टॉक मार्केट के माध्यम से खरीदे, उन लोगों को 12 जो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो देना पड़ेगा। अब ये कितना होता है, मैं आपको 10 ग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। मानो आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा पिछले साल, 10 ग्राम रेट मान लो मोटा मोटी 70,000 का रेट चल रहा था, आज उस गोल्ड की कीमत 1.5 लाख है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ ना वो हुआ 80,000 का। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000 का। तो आपको जो 12.5% का टैक्स देना है वो कितने पे देना, 80,000 पे। तो 80,000 पर 12.5% कितना हो गया, 12 अट्ठे 96। तो मतलब मोटा मोटी 11,000 रुपए के आसपास किसके हो गए, सरकार के हो गए। ये 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ सरकार, 10 ग्राम पे 11-12 हजार रुपए होगी सरकार। अब यार ऐसा करा क्यों है सरकार ने, हाँ ये बात करी ना, ये हुई दिमाग वाली बात। दरअसल सरकार ने जो बॉन्ड जारी किए थे वो 146 मेट्रिक टन के ही थे। सरकार को खुद नहीं पता था कि इस तरह से कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब 2015 में सबसे पहले सरकार ने एसजीबी जैसी स्कीम लागू की, उस समय सरकार को नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। गलतियां इंसान से होती हैं, सरकार से भी होती हैं, सरकार ने भी गलती कर दी है। अब जीवन में कभी भविष्य में एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम नहीं आने वाली, क्योंकि ये सरकार की पहली और आखिरी भूल थी। इसमें सरकार को मेरे अनुसार कम से कम 12-13 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। क्या बात कर रहे हैं यार, लेमन लैंग्वेज में आ जाओ, समझाएगा तुम्हारा भाई बैठा गाय के लिए। एक प्रति 10 ग्राम पर जो सरकार को एवरेज आ रहा है, जब चालू किया था, जो उस समय नियम लागू किया था, माने किलो पर पकड़ लो, आप सरकार को क्या रुपए किलो पड़ रहा है, मतलब 40 से 50 हजार रुपए किलो पड़ रहा है। आज का रेट कितना है, 1.5 लाख रुपए का। तो 1 किलो गोल्ड कितने का हो गया, और फिर मेट्रिक टन में है कितने, 146 मेट्रिक टन। और कितने गोल्ड की मैच्योरिटी हो चुकी है, तो 23 टन गोल्ड की, 23 मेट्रिक टन गोल्ड की मैच्योरिटी हो चुकी है। और 123 टन गोल्ड अभी ऐसा है जो मैच्योर होने वाला है। अब इसमें सरकार को मोटा मोटी 1.25 लाख करोड़ रुपया का घाटा है। अगर 1 किलो पे 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा पकड़ लो, तो 123 टन, तो सरकार को घुस गया बढ़िया। सरकार के ना सटकते बनता ना थूकते बनता। अब सरकार सोच रही है यार करा क्या जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया कि हम आपको जो भी गोल्ड का रेट होगा उस समय का उतना हम आपको गोल्ड देंगे, बात खत्म हो गई। अब सरकार है, कोई बनिया थोड़ी है तो बदल जाएगा, बोले है हंस का दिखा देगा, वो तो कुछ है ही नहीं। अब एसकी इशू को ईटीएफ नहीं है। दरअसल जब आप कोई किसी भी कंपनी का ईटीएफ खरीदते हो, तो मान लो आपने ईटीएफ खरीदा तो उसके पीछे गोल्ड हेज होता है।
लेकिन एसजीबी गोल्ड बॉन्ड में ये बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के रूप में जारी कर दिए पेपर, ऐसा समझ लो। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। मेरे पास में 10 अमरूद हैं और मैंने फटफट खटखट साइन कर करके 1,000 अमरूदों की पर्ची बांट दी। और मैं बोला जब तुम्हें मर्जी हो तुम्हारा भाई देगा। अरे कैसे देगा? बोले मार्केट में जो रेट भी अमरूद का चल रहा होगा तुम्हारा भाई वही रेट में अमरूद देगा। अमरूद नहीं है मेरे पास में, पर मैंने ये कमिटमेंट कर लिया है कि अमरूद जो रेट में होगा मार्केट में वो रेट में मैं दूंगा। अब मैं फंस कहाँ गया, मुझे खुद नहीं पता कि जो बड़ा बाग था, जिस बाग के भरोसे में बैठा था, उस बाग में एक तरह से बीमारी आ गई और वो पूरे का पूरा बाग जो है तहस नहस हो गया। अब अमरूद की हो गई कमी। जिस समय मैंने कमिटमेंट किया था उस समय अमरूद का भाव चल रहा था 30, 20, 25 रुपए किलो। तो मैंने सोचा 20, 25 है तो अपने पास तो बाग रखा है, तो कितना भी होगा तो 30, 40 जाएगा। अब हुआ ये कि वो जो जितना मेरा 100 एकड़ का बाग था वो पूरा फूक गया, आग लग गई उसमें। अब मेरे यहाँ पे पूरी जहां पे थे मेरे अमरूद के बाग नहीं फूके, जिससे विश्व के अमरूद के बाग थे सब फूक गए। मैं आपको रिलेट करता हुआ चलूंगा। अब उससे हुआ क्या कि अमरूद की शॉर्टेज आ गई और मैंने जिस पर्ची पर साइन कर करके बांट रखे हैं लोगों की कि भाई अमरूद का जो रेट भी होगा 1 किलो अमरूद में उस रेट में दूंगा। ठीक है, अमरूद नहीं है मेरे पास, मैंने पर्ची बांट दी और उस समय का जो रेट था मैंने लोगों से ले लिया। मान लो उस समय 20 रुपए किलो अमरूद चल रहा था। मैंने बोला तुझे कितने चाहिए? भैया मुझे 1 किलो अमरूद दे दे। ये ले 1 किलो अमरूद तेरे जमा। अब मेरा इसकी मैच्योरिटी का टाइम है 8 साल का, प्री मैच्योरिटी का टाइम है 5 साल का। अब जो रेट भी होगा मैं वही रेट में तुझे 1 किलो अमरूद दूंगा, पैसे दूंगा, मतलब समझ गए बात को। अब अमरूद मतलब सोना, बाग मतलब खदानें। हुआ क्या, 2015 में सरकार ने लिया, कहते हैं ना कि सिर मुंडवाए और ओले पड़ गए। ऐसा ही हुआ सरकार के साथ में कुछ। बार बार देखना पड़ रहा है, कई बार मेरे साथ ऐसा होता कि मैं बात करता रहता हूँ और ये मेरा यो माइक बंद हो जाता, फिर मेरे होठ तो हिलते रहते, मेरे से यूट्यूब पर पूछते बात कि भैया आप क्या बोल रहे। तो सिर मुड़वाए और ओले पड़ गए। कैसे पड़ गए ओले कि 2015 में ये किया, उसके बाद में क्रीमिया वाला मामला हो गया। जैसे तैसे बराक ओबामा उस समय पर राष्ट्रपति थे, मामले को शांत कराया, खैर ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार को लगा कि अब तो सब ठीक हो गया। फिर 2020 में फिर एक बार एक खोबा खड़ा हो गया, कोविड-19 जैसा, और लोगों लगा कि यार सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सरकार तब भी नहीं मानी। क्यों? इस जो कहावत है ना कि अपनी पीठ किसी को नहीं दिखती, तो सरकार की जो गलती है ना वो सब बहुत दिन में समझ में आई। और जब समझ में आई जब बहुत देर हो चुकी थी। क्यों देर हो चुकी थी? क्योंकि जब सरकार ने एसजीवी गोल्ड बॉन्ड जारी बंद किए ना उस समय रेट ही 80,000 में पहुंच गया था। जब चालू किए थे उस समय 21 20 हजार 21 हजार के आसपास का, 14,000 से 21,000 के बीच का रेट था। अब जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और अमेरिका ने जो रूस के फॉरेन रिजर्व थे, जो डॉलर के फॉर्म में पैसा रखा था, वो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीज कर लिया। बोले ये जो डॉलर है ये केवल मात्र कागज का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर ये रूस का डॉलर है तो कोई वैल्यू नहीं, नथिंग है। अब इससे जो विश्व के फेडरल बैंक थे ना, बड़े बड़े बैंक थे ना, वो चौकन्ने हो गए कि यार जब अमेरिका ये चीज रूस के साथ में कर सकता है, रूस जो कि दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है, चाइना को आप इकोनॉमिक सुपर पावर मानते हो, लेकिन आज भी अगर अमेरिका किसी को युद्ध के मामले में अपने विपक्षी मानता है ना तो वो रूस को मानता है, भारत को नहीं मानता। भारत को तो इसलिए हाथ मरोड़ता है जिससे वो चीन को डरा सके, क्योंकि भारत उसका सम्मान करता है। वो उसे बोलता है मैं कर दूं, हाँ भैया हाँ भाई तू बड़ा भैया तू बड़े बाप का, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो। तो विश्व के जो बड़े बड़े फेडरल बैंक थे, बड़े बड़े देश थे, उन्होंने गोल्ड खरीदना चालू किया। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की अगर गोल्ड माइनिंग को आप मिला कर देखोगे तो लगभग लगभग 1,000 मेट्रिक टन गोल्ड ये माइन करते हैं। घाना, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, ऐसे ऐसे 4 देशों को भी आप मिलाओगे तो वो 600 मेट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग करते हैं। अगर आपको मैं एक चाहे फैक्ट है थोड़ा सा, मैं जो आपसे बता रहा हूँ ना यूट्यूब पे आप जाके चाहे दुनिया के जहां सर्च कर लेना, वही नहीं मिला तो बताना, समझने की कोशिश करो। अभी तक हमारे पास में लगभग लगभग 5 लाख मेट्रिक टन गोल्ड की खदानें थी, जिसमें से हमने 2.5 लाख करोड़ मतलब 2.5 लाख
के आसपास हमने खरीद लिया, मतलब निकाल लिया, माइन कर लिया। अभी तक गोल्ड की कितनी माइनिंग थी? लगभग लगभग 4 से 5 लाख मेट्रिक टन की। कितनी कर ली अब तक? 2.5 लाख। कितनी बची है अपनी? लगभग लगभग 1.5 लाख। अगर एवरेज में हम माइनिंग 5,000 मेट्रिक टन की करें कि एक साल में 5,000, तो ऐसा अनुमान जताए जा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बताते हैं कि आने वाले 30 साल में गोल्ड ही खत्म हो जाएगा। अब समझ में आ रही? अब गोल्ड की डिमांड कितनी है? 4800 मैट्रिक टन। इतनी गोल्ड की डिमांड बनी हुई है। क्यों डिमांड बनी? गोल्ड की क्यों इतनी उबड़ मची? क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया रूस के प्रति कि सबकी बुद्धि खराब होगी, सबने गोल्ड खरीदना चालू कर दिया। हम खरीद पूरे विश्व मिलकर कितनी गोल्ड माइनिंग करता है? 3100 मैट्रिक टन। डिमांड कितनी बनी रहती है? 4800 मैट्रिक टन। तो पूरे भी कोई भी चीज हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज का रेट ऊपर कब जाता है? वो जब जाता है जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। तो गोल्ड की सप्लाई कम है। कितनी है सप्लाई? मात्र 3100 मैट्रिक टन। और 3100 मैट्रिक टन में भी 3100 में ही 1100 मैट्रिक टन तो चीन और ऑस्ट्रेलिया और रूस ही लिया बैठा है। बची कितनी? 2000 मैट्रिक टन। और डिमांड कितनी है? 4800 मैट्रिक टन की। तो डिफिसिट कितने का हुआ? 2800 मैट्रिक टन का। भाई साहब, ये बात मैं टन में कर रहा हूँ श्रीमान, पव्वे में नहीं कर रहा। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ध्यान रखना। तो 3800 का मतलब हो गया 38,000 क्विंटल। हाँ, यही हुई बात। समझ गए? कितना हो गया? 38 मैट्रिक टन डिफरेंस हो गया। अब समझो आप, 5,4800 मैट्रिक टन की डिमांड है, 2,000 मैट्रिक टन माइनिंग हो रही है, 2800 मैट्रिक टन की डिमांड ऑलरेडी बनी रह रही है। तो सोने की कीमत पहुंच गई आसमान पे। और सरकार को प्रति, जो सरकार ने बेचा था ना, उस समय सरकार को एवरेज क्या आ रहा है? 40-50 हजार का। देना क्या रेट में पड़ रहा? 2.5 लाख में। अब आप अमरूद वाले मामले से समझो। मैंने जब तुमसे अमरूद लिए थे, किसी से 40 रुपए में लिए, किससे 20 में लिए, किससे 15 रुपए में लिए, तो जो एवरेज प्राइस आ रहा था ना मेरा निकल के अमरूद का प्रति किलो का, वो 40 रुपए आ रहा था। और अब अमरूद का रेट चल रहा है 150 रुपए किलो। अब मेरा कमेंटमेंट क्या है? अब भाई मैं तुम्हें अमरूद दूंगा जो है, अमरूद मतलब गोल्ड। अब मुझे लॉस कितने का हो रहा? मोटा मोटा 1 सवा लाख करोड़ घुस गए एक गलती के कारण। मुझे पता नहीं था यार ये बाग में आग लग जाएगी, और लग गई। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अब देने पड़ेंगे क्योंकि हम कमिटमेंट कर रखा है। तो अब कैसा करा? मैं सब सीए को बुलाया, जितने भी सीए। यार ये तो नुकसान हो गया, कैसे? कहना जी, अगर एक व्यक्ति ने एक 1 किलो अमरूद ले रखे ना, हाँ, उस पर घाटा ही 1.25 लाख का आ रहा है। हाँ, कैसे होगा? कहना जी तुम एक काम करो, इन्हें नियम लगा दो, जिन्होंने मेरे से खरीदते थे ना, उन्हें तो कोई टैक्स नहीं देना। और जिन्होंने मेरे से नहीं लेके, मैंने रामवीर को बेचा, और रामवीर ने शामवीर को बेच दिया, और शामवीर से खरीद रखा ना किसी ने, मतलब सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन है? मैं, मतलब आरबीआई। समझने की कोशिश करना। सेकेंडरी मार्केट कौन है? मैंने रामवीर को बेचा, और रामवीर ने शामवीर को बेच दिया। तो शामवीर का अगर मेरे पास पैसा लेने आता है कि लाओ जी पैसा दो, राम राम जी चौधरी साहब, पटेल साहब, राम राम, लाओ जी राम राम, हाँ कितने रुपए देने? कहने लगी 1 किलो अमरूद है, अरे 1.5 लाख रुपए दे दो। तो भाई तू तो शामवीर है? नुको हाँ जी शामवीर हूँ मैं तो। पैसा नहीं देने का भाई तुझे मैं 1.5 लाख। नुको क्यों? नो 1.5 लाख पर से 12.5% का टैक्स काट कर दूंगा। मुझे क्यों? तुमने तो मना करा था मैं टैक्स नहीं लेने का। भाई मन्ने मन्ने रामवीर को करा था, तुझे थोड़ी करा था। रामवीर को बेचे थे मन्ने अमरूद, तुझे थोड़ी बेचे थे। तो जो अभी सरकार ने बोला है ना कि अगर आप ओरिजिनल एसजीबी होल्डर नहीं हो, एसजीबी स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड के ओरिजिनल होल्डर नहीं हो, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। उस समय सरकार ने कहा था कि इसकी मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार के चक्रों में आते हैं लोग बाग, बिना फंस उलझ जाते हैं फिर। क्योंकि मेरी कुछ यूट्यूब पर बाध्यताएं हैं, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता। तो ये गए पैसा लेना। कहना जी बाबूजी तुमने कहा था पैसे देंगे जो है, कहा बोला तो था, तो दो तो फिर। मैंने तो रामवीर को बोला था, रामवीर को कहा था, तुम्हें थोड़ी कहा था। कहला जी रामवीर ने मुझे अमरूद बेच दिए वे। कहना तो भाई एक काम कर, ये तुझे 1 लाख रुपए देने। हाँ, प्रॉफिट आ रहा तुझे 1 लाख का? हाँ भाई, 1 लाख पे भाई 12.5% का इंटरेस्ट, मतलब मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब तुझे 88 हजार मिलेंगे। 12.5 हजार मुझे देकर चला जा। सरकार ये चाहती। अब इसमें गोटी यहाँ फंसा दी
पर रामवीर को हमने अमरूद बेच दिया। अमरूद तुम सोना, मैं बार बार अगर एसजीबी की बात करूँ तो उलझने बस, क्योंकि मेरा विजन ये है कि नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी, जो व्यक्ति इन जो फाइनेंस की जो बिल्कुल लार्ज, बिल्कुल जार्गन है ना, उन्हें नहीं भी जानता ना, वो भी एक बार अगर वीडियो को देखे तो उसके समझ में आ जाए। मैंने एसजीबी स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड रामवीर को बेचे, और रामवीर ने वे अमरूद जो है वे उठा के दे दिए अपने पोते को कि भाई एक काम करिए, मैंने तुझे गिफ्ट दे दिए, और भाई जब तेरी इच्छा हो तू जब जाके ले आई। अब वो गया मैच्योरिटी लेने, गोल्ड की जो कीमत बन गई वो होगी 1.5 करोड़, उन्होंने ली थी 20 लाख में। सरकार को लॉस कितने का हो रहा, 1 करोड़ 30 लाख का। सरकार कहेगी तुम तो ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर हो ही नहीं। भाई ओरिजिनल थोड़ी हो तुम, ओरिजिनल कौन है? बोले ओरिजिनल तो वो है जिसने ले रखे हैं। वो कौन है? बोले तो रामवीर है। तो बोले तुम्हें तो टैक्स देना पड़ेगा 1 करोड़ पे। अब अगर 1 करोड़ पे 12.5% का टैक्स लोगे तो कितना हो गया भाई? 12.5 लाख हो गया। और 30,000 पे 12.5% का कितना हो गया? 12×3 = 36, 3.5 लाख वो हो गया। मतलब 1 करोड़ 30 लाख की मैच्योरिटी जो बनी, उस पर लगभग लगभग 17-18 लाख रुपए का टैक्स घुस गया सामने वाले में। अब आपकी समझ में आया हो कि लोग बाहर जो दुबई जा जाकर सेट हो रहे हैं ना, सिंगापुर जा जाकर सेट हो रहे हैं ना, मलेशिया जा जाकर सेट हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? टैक्स। टैक्स का चक्कर है बाबू भैया, टैक्स का। अगर आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए समझ करो आपको मैं ऐसा मान के चलता हूँ 5 करोड़ रुपए का कैपिटल चाहिए। और अगर जैसे तैसे आपने गोडी ढाके मेहनत करके 1 करोड़ कमा भी लिए, तो आपको 30% का टैक्स देना है। मतलब 30 लाख आप इससे सरकार लेके चली जाएगी। मेरी जानकारी में ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जिनकी सैलरी है मतलब 3 लाख रुपया, साल की होगी 36 लाख रुपया, लेकिन वो खुश नहीं है। कहा है यार इतना तो है। हाँ, ये चक्कर है ना बाबू भैया। 30% के स्लैब में आते हैं ना वो, 30% के स्लैब में आते हैं, और उनके अकाउंट में आने से पहले ही सरकार उनकी सैलरी काट लेती है। जिस व्यक्ति की 36 लाख सैलरी है, उसके 90,000 कट जा रहे हैं सीधे। क्यों? क्योंकि आप 30% के स्लैब में आते हो। अब आपके दी पे कैसे जोर पड़ेगा? कहने के लिए तो आपको 3 लाख मिलती है सैलरी, हाथ में कितनी मिलती है? 2 लाख। 1 लाख कहाँ गए? सरकार लेगी, क्योंकि आप 30% के स्लैब में आते हो। हैं, मेरे पास ऐसे आदमी हैं, उन्हीं से जार्गन मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि यार ये भी होता है क्या। सैलरी वालों की तो स्थिति ये है। मिडिल क्लास कितना टैक्स देता है सरकार? टैक्स में मिडिल क्लास वालों को बजट में देती क्या है वो आपको मालूम है। मैंने एक वित्त वीडियो डाला था, उस वीडियो में वित्त मंत्री पे जवाब देते नहीं बन रहा। उससे पूछ लिया कि आपने मिडिल क्लास वालों को क्या दिया। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में छूट दे देते, पर नहीं दी। अब फिर से वीडियो पे आ जाओ, कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। तो टैक्स का स्लैब समझ लिया। सरकार क्या चाह रही है कि भाई जो लोग ओरिजिनल मैच्योरिटी होल्डर नहीं है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक पॉइंट इसमें यहाँ है कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को गिफ्ट कर दिए वो स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये तो आपने क्लियर ही नहीं किया। कोई व्यक्ति मर गया, और मरने के बाद उसके नॉमिनी को वो चीज ट्रांसफर होगी, तो वो ओरिजिनल तो आदमी बचा ही नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा? एक और गूगली बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने अगर प्री मैच्योर कर लिए एसजीबी, माने 8 साल का टाइम था, माने किसी ने 2023 में खरीदे, और 23/5/31 में मैच्योर होने वाले हैं, 27 में मैच्योर कर लिए, तो तब क्या होगा? आपने तो बोल दिया कि भाई जो ओरिजिनल व्यक्ति नहीं है, जो ओरिजिनल आरबीआई से होल्डर नहीं है, उससे खरीदा जाएगा, मतलब उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा अगर टैक्स देने में कोई है तो वो है तुम्हारा मिडिल क्लास। और सरकार की अगर किसी पर नज़र है कि भाई इससे लूट लो जितना लूटता जावे, तो वो कौन है? मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास अपनी हल्दी मिर्च में परेशान है। हाँ, अपनी हल्दी मिर्च में परेशान है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना पा के भी उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। क्यों? उसका अभी का भी आप देखना, सैलरी 50,000, मैं अपनी बता नहीं रहा, 50,000 सैलरी, 2 लाख का मोबाइल। एप्पल के मोबाइल अभी आया था एक 60 प्रो आया, 70 प्रो आया था, उसमें सबसे ज़्यादा एक रेशो निकाला गया, उस रेशो में
80% लोग जो है वो मिडिल क्लास वाले ही हैं जो खरीदे हैं। हाँ, एप्पल के एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पाया गया कि कितने परसेंट एप्पल के फोन ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% जो फोन है ना वो ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। अब क्या करोगे? तो सरकार का तो अल्टीमेटली मोटिव यही है कि यार कैसे भी करके एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जिन लोगों ने खरीदे हैं उनसे टैक्स वसूला जाए। और टैक्स वसूलने के लिए चाहे सरकार को साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, उसके लिए सरकार तैयार है। बस टैक्स दे दो, तुम तो टैक्स दे दो, बाकी सब जिम्मेदारी तुम अपने आप से झेलो, कमाओ, हमें टैक्स दो। अब इसका आपने परिणाम तो बता दिया, कुछ उपाय तो बताओ। हाँ बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, चिंता नहीं करो। अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और आपका कहीं कोई शेयर है जो लॉस में आ रहा है, तो आप उसे लॉस को बुक कर लो। और लॉस को बुक करके क्या करो कि फिर से खरीद लो। और जब आपका एसजीबी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बनेगा, उधर आपका लॉस लॉस कवर हो जाएगा, तो आपका मैनेज हो जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा चल रहा है, भाई मान लो कोई स्टॉक खरीद लिया, वो लॉस चल रहा है, मैं केवल आपको बचने के उपाय बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं बोल रहा आप ये खरीद लो ये बेच लो, जो भी कुछ करना है वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। मेरा क्या मोटिव है? मेरा मोटिव केवल इतना सा है कि आपको जो सरकार ने जो टैक्स के नियम बनाए हैं, उन नियमों को स्पष्टीकरण से समझाना कि भाई उनका क्या है मायने, इसमें किसको कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कहाँ बच सकते हैं, बचने का कहाँ रास्ता है, और कहाँ कहाँ हमें लपेट लिया गया। मैं तो बोलता हूँ कि यार तुम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, बिना वित्तीय सलाहकार के आ रहे, तुम बाद में भी आओगे, पहले 1-2 लाख घुसो दोगे, उसके बाद वित्तीय सलाहकार के साथ आओगे, तो भाई पहले ही आ जाओ। तुम्हें बाद में भी आना तो पहले ही आ जाओ। लेकिन तुम क्या करना है? नहीं। ये मैंने वीडियो क्यों बनाई? दरअसल ब्रजेश्वरी तिवारी हैं, ब्रजेश्वर तिवारी, उन्होंने ये कहा था कि यार ये एसजीबी जो सरकार ने टैक्स का नियम निकाला है, उन उसका थोड़ा सा एक बार समझाओ कि ये सरकार क्या मतलब इसमें कैसा क्या करना है। तो मैं बोला यार मैं इतनी जल्दी और इतने कम शब्दों में नहीं समझा सकता, क्योंकि सरकार ने 146 टन के जो गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिए थे, और जो सरकार को नुकसान हुआ है वो तो सरकार ही जानती है। और सरकार, किसी को नुकसान हो तो किसी को पैसा तो नहीं छोड़ेगी सरकार। ये सरकार अपन से लेने वाली है, देने वाली नहीं है। सरकार ने एसटीटी बढ़ा दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसी एसटीटी के माध्यम से सरकार 78,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जब आप एसएसटी का आंकड़ा देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि सरकार एसएसटी जो बढ़ा रही है ना, वो इसलिए नहीं बढ़ा रही कि जिससे एफएनओ रुके, सट्टेबाजी रुके, इसलिए बढ़ा रही है कि सरकार की रेवेन्यू ज्यादा हो। 2020 में सरकार ने 20,000 करोड़ कमाए, 22-23 में 24,000 करोड़ कमाए, और तुम्हारा 24 में 34,000 करोड़ कमाए, 24-25 में 55,000 करोड़ कमाए, और अभी तक 44,050 करोड़, 44,500 करोड़ कमा चुकी है। सरकार की इस बार की मनसा थी 78,000 करोड़ कमाने की एसटीटी के माध्यम से। कमाई कितनी है अब तक? अभी तक कमाई 44,500 करोड़। अगर इन 3 महीनों का भी आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो लगभग लगभग बनेगा 56,000 56,000 करोड़। मतलब तो भी ये टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहे। तो जो आप लोगों को दिखाया और परोसा जा रहा है ना कि भाई साहब ये एसटीटी तो इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि जिससे लोग बाग जुआ ना खेलें, सट्टाबाजी ना करें। भाई जिसे शेयर मार्केट में आकर सट्टा खेलना ही है ना, तो वो शेयर मार्केट तुम बंद भी कर दोगे ना, तो वो क्या है, किसी कुएं में बैठेगा, चौपाल पे बैठेगा और चप्पल उछालेगा, बोलेगा हाँ भाई पता चप्पल सीधे गिरेगी कि उल्टी गिरेगी। उनने क्या बोला? सीधी गिरेगी भाई, तो ला भाई 10 का नोट धर दे। तो तब क्या करोगे तुम? अगर तुम्हें सट्टेबाजी पे लगाम ही लगाना है, तो आम हित के बारे में सोचते ही हो ना, तो जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे, ये जो तुम्हारा हर घंटे, हर मिनट, हर 15 मिनट में ज्ञान बांटते मिलते हैं ना, आप फलानी कॉल खरीद लो, फलानी पुट खरीद लो, इतने की कॉल बाय कर लो, इतने की पुट बाय कर लो, आप वो बंद करो ना सबसे पहले। आप नियम लागू करो कि कोई भी यूट्यूब पे, कोई भी टीवी पे, कोई भी न्यूज चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात नहीं करेगा। तब तो हम माने कि आप रिटेल के बारे में सोचते हो। क्या एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन अमेरिका में नहीं होते? होते हैं। पर मजाल कोई न्यूज मीडिया एजेंसी कोई एफएनओ के बारे में चर्चा कर ले। जिसे करना है, जिसे जानकारी है, करो। अभी एक बीच में सेबी ने एक ऐसा नियम निकाला था कि भाई जो एफएनओ कर रहा है उसका एक
एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, पढ़ाई लिखाई का टेस्ट होगा, उसके बाद अगर वो उसमें पास हो पाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मेरे भाई किसका करवाओगे? मैं अपनी दादी का अकाउंट चलाता हूँ, उदाहरण से समझो। मेरी दादी 75 साल की है, वो अपना नाम लिखना नहीं जानती, वो क्या एफएनओ जानती है? फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे थीटा डी के होता है, कैसे कॉल पुट होती है। तो किसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराओगे आप? लोगों के एफएनओ में कोई अलग कारोबार है, मान लो कोई बिजनेस चलाता है और वो चाहता है कि यार मैं मेरे इसमें पैन कार्ड वैन कार्ड सब लिस्ट है, मैं इसका जीएसटी देता हूँ, तो मैं जो एफएनओ या ट्रेडिंग करता हूँ मैं अपने किसी घरवाली के अकाउंट से करूँ। घरवाली उसकी हाउसवाइफ है, 8वीं फेल है, उसे आता ही नहीं कुछ, तब क्या करोगे? ये सब ना जुमले हैं। सरकार की, हमें आम जनता की चिंता है, किसी को किसी की चिंता नहीं भाई। सबको अपने पैसे की चिंता है बाबू भैया। सरकार की मंशा सिंपल है कि इस बार 78,000 करोड़ रुपए एसटी के माध्यम से कमाना है, बात खत्म। और ये वीडियो फिर लंबी होगी साथियों। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दरअसल क्या, मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, पर वीडियो लंबी बन जाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे एसजीबी के माध्यम से सरकार किसके हित के बारे में सोच रही है। धन्यवाद। थैंक यू।